हेलो एवरीवन, वेलकम टू छोटी कॉपी बड़ी सीख। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 इंग्लिश संतूर बुक का चैप्टर नंबर 7 द बिग लड्डू। इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सिंपल और इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप सबको हर आंसर परफेक्टली समझ में आए और याद भी हो जाए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि लास्ट में मिलने वाली है एक फन लर्निंग टिप्स। सबसे पहले हम क्वेश्चंस देखेंगे क्या हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू सीन अ बिग लड्डू? क्या आपने कोई बड़ा लड्डू देखा है? हाउ बिग वॉज इट? और वह कितना बड़ा था? डिड यू ईट इट ऑल बाय योरसेल्फ? क्या आपने उसे अकेले ही खा लिया? टेल योर फ्रेंड अबाउट इट। अपने दोस्त को इसके बारे में बताओ। यहाँ पे आपको इसका आंसर लिखना है। अगर आपने बड़ा लड्डू देखा है तो आप लिखेंगे यस। आगे लिखना है, फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे यस, आई सॉ अ बिग लड्डू वंस एट अ वेडिंग। हाँ, मैंने लड्डू देखे हैं एक बार वेडिंग में यानी शादी में। इट वॉज अ बिग एज माई हैंड। और यह मेरे हाथ जैसा ही बड़ा था। आई कुडंट ईट इट बाय इट माई सेल्फ। यानी कि मैं इसे अपने आप नहीं खा सकता था। सो आई शेयर्ड इट माई कजन। इसलिए मैंने उसे कजन के साथ शेयर किया। वी हैड अ मच फन ईटिंग इट टुगेदर। और अगर आपके आंसर्स ऐसे नहीं हैं तो मे भी इसके आंसर नो लिख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 2 है, हैव यू ईटन एनीथिंग दैट इज वेरी बिग? क्या तुमने कुछ बहुत बड़ा खाया है? व्हाट वाज इट? टॉक अबाउट इट। क्या था वो? इसके बारे में बात करें। तो यहाँ आंसर लिखेंगे यस, I ate a giant pizza once with my family. हाँ, मैंने एक बार अपने परिवार के साथ एक बड़ा पिज्जा खाया था। It was huge. और ये बहुत बड़ा था। It has lots of cheese and toppings. इसमें ढेर सारा चीज था और टॉपिंग्स। We all sit around the table and enjoyed eating the big slice together. हम सब मेज पर चारों ओर बैठकर साथ मिलकर एंजॉय किए। It was yummy. और इसके आंसर आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, What different kind of लड्डू have you eaten? आपने कौन कौन से अलग अलग प्रकार के लड्डू खाए हैं? तो आप आंसर लिख सकते हैं, आई हैव ईटन मेनी वेराइटीज ऑफ लड्डू। मैंने कई प्रकार के लड्डू खाए हैं। तो यहाँ लाइक बेसन लड्डू, जैसे कि बेसन का लड्डू, बूंदी लड्डू, चूरमा लड्डू, मोतीचूर लड्डू, कोकोनट लड्डू एक्सेट्रा। यानी कि आपने कई तरह के लड्डू खाए हों। अगर आप इसमें से जो भी लड्डू खाए हैं आप वो भी लिख सकते हैं। सो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम अ फ्यू थिंग्स दैट आर राउंड इन शेप। आपको कुछ थिंग्स के नाम लिखने हैं जो कि राउंड शेप के हों। कैन यू ईट ऑल ऑफ देम? क्या आप उन सभी को खा सकते हैं? राइट देम इन द करेक्ट कॉलम। तो आप जैसा कि कॉलम देख सकते हैं, दैट कैन बी ईटेन, यानी कि आप यहाँ खाने वाली राउंड शेप्स के बारे में लिखेंगे, थिंग्स के बारे में नाम। दैट कैन नॉट बी ईटेन, और इस तरफ आप वो थिंग्स लिखेंगे जिसे आप खा नहीं सकते। तो हम फर्स्ट लिखते हैं लड्डू, ऑरेंज, लड्डू ऑरेंज, चपाती, पिज्जा, टोमेटो, वाटरमेलन,
जलेबी। तो इस तरह आपने लिखा कि जो आप खा सकते हैं उन सभी थिंग्स के बारे में लिखे हैं। इधर हम लिखते हैं वो राउंड शेप्स जिसे हम खा नहीं सकते हैं, दैट कैन नॉट बी ईटेन। तो इधर लिखेंगे बॉल, कॉइन्स, सन, व्हील, क्लॉक, beads and marbles। इस तरह आप थिंग्स दैट कैन बी ईटन, थिंग्स दैट कैन नॉट बी ईटन लिखेंगे। पेज नंबर 73 में है लड्डूज आर स्वीट्स, यानी कि लड्डू एक तरह की मिठाई होती है। कॉमनली ईटन इन एवरी हाउस, राइट वर्ड्स दैट टेल अस अबाउट द लड्डू, यानी कि लड्डू के बारे में आपको कुछ वर्ड्स लिखने हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे लड्डू स्वीट होता है तो राउंड, सॉफ्ट, डिलीशियस, स्टिकी, नटी, सॉफ्ट, फ्राइड, ट्रेडिशनल, रिच, इन सभी टाइप के लड्डू होते हैं। नेक्स्ट है पेज नंबर 74 में ए फ्रेम अ फ्यू सेंटेंस यूजिंग द गिवन वर्ड्स, नीचे जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनसे आपको सेंटेंस बनाने हैं। आंसर इज प्ले, स्टूडेंट प्ले मेनी गेम्स इन द स्कूल ग्राउंड, प्ले ग्राउंड। सॉरी, प्लम, प्लम इज अ स्मॉल राउंड फ्रूट्स। क्लाउड, क्लाउड से सेंटेंस बनेंगे देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई। क्लॉक्स का सेंटेंस लिखेंगे देयर इज अ बिग क्लॉक इन माई स्कूल। ब्लू, माई फादर हैज अ ब्लू अम्ब्रेला। ब्लैंकेट, वी यूज ब्लैंकेट इन विंटर। बी है मैच द फॉलोइंग, जिसमें आपको कुछ एनिमल्स के नेम दिए हैं जो कि आपको जेंडर चेंज करके आंसर लिखेंगे। कॉक, हैन, लॉयन, लॉयनेस, पिकॉक, पीहन, मेयर, हॉर्स, बुल का काव, ड्रेक का डक। तो ये थी आंसर्स बच्चों। आगे है ए है लुक एट दीज ऑब्जेक्ट शोन हियर, कलेक्ट एंड पुट देम वन बाय वन इनटू अ टब ऑफ वाटर, सी विच वन फ्लोट एंड विच वन विल सिंक, टिक द ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट एंड क्रॉस द ऑब्जेक्ट दैट सिंक। यानी कि आपको इन सभी पिक्चर्स में से जो फिगर्स दी हुई हैं उन सभी थिंग्स को आपको पानी में तैराना, अगर वो तैरती हैं तो उन्हें टिक करना है, अगर वो तैर नहीं रही हैं तो उन्हें क्रॉस करना है। पेपर जो है फ्लोट करती हैं। अ स्मॉल स्टोन सिंक हो जाएगी। अ ग्रीन लीफ फ्लोट करती हैं। पेंसिल, इरेजर आपकी फ्लो नहीं करेंगी, तैरेंगी नहीं। अ फेदर, फेदर हल्की होती है इसलिए वो तैरेंगी। और स्पून, स्पून भी नहीं तैरेंगी, वो सिंक करेंगी। तो इस तरह से आप इसे क्रॉस एंड टिक कर सकते हैं। ये है विच इज योर फेवरेट फेस्टिवल, राइट द नेम्स ऑफ सम स्वीट्स एंड डिशेस प्रिपेयर्ड ऑन द डे, यानी कि आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है और उनमें आप क्या प्रिपेयर करते हैं, यानी कि आपके घर में क्या क्या प्रिपरेशन होती है, कौन सी स्वीट्स बनती हैं, ये सभी लिखने हैं। तो आप इसे देखकर लिख सकते हैं। आपका अगर कोई और फेस्टिवल फेवरेट हो तो आप उसे भी लिख सकते हैं, जैसे दिवाली, होली या दशहरा। तो आप इसे इस तरह से आंसर लिखेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नेक्स्ट चैप्टर के सॉल्यूशन भी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।